भाई बहन जो हैं खून के रिश्ते से भी बंधे होते हैं वो, और जैसे हम किसी को भाई बहन बनाते हैं तो रिश्ते वही बनाना चाहिए जो इंसान निभा सकता हो। राखी नहीं है, वो भाई बहन के एक अटूट संबंध का, रिश्ते का प्रतीक है। और जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं तो एक परंपरा उसे खेल की तरह बना दिया है। इस बार किसी को राखी बांध दी, अगली बार किसी को राखी बांध दी, तो राखी उसी को बांधे जो उस रिश्ते को निभाए, और राखी उसी से बंधवाए जो उस रिश्ते को चलाए हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रिश्ते अनमोल होते हैं। अगर आपकी कुछ बात होती है, अगर किसी बात पे मन खराब है, और अपने रिश्ते को बनाए रखें ताकि ये परंपरा चलती रहे। और किसी भी एक माँ अपने बेटे को भी जन्म देती है और बेटी को भी जन्म देती है, वो बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कुछ टाइम बाद बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं, और रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में मनमुटाव है तो आप बैठ के सुलझा सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहन घर ना आए या भाई उसके घर ना जाए, या राखी ना बांधे, त्योहार ना बांधे। वो भी किसी की बहन है, भाभी भी किसी की बहन है। अगर वो इस सब व्यवहार उसके साथ होता तो उसे सोचना चाहिए उसे कैसा महसूस होता, उसे कैसे क्या फ़र्क पड़ता उस चीज़। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। एक बार फिर से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नीलम चौधरी जी से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 7 तारीख हो गई और 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बोला तो जाता है कि भाई बहन के पवित्र त्यौहार है, लेकिन कहाँ से ये परंपरा चली है, जानते हैं नीलम चौधरी जी से, जो कि एक समाज सेविका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी बेबाक बोली के लिए जानी जाती हैं। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार संदीप भाई। नीलम जी, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, 9 तारीख की रक्षाबंधन है। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार? पहले तो आपको, आपके चैनल को और हमारे समस्त देशवासियों को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये पल जो हैं ये सभी की ज़िंदगी में बने रहे। रक्षाबंधन का त्यौहार जो सावन माह है उसकी पूर्णमासी को मनाया जाता है, और शुरू से परंपरा चली आ रही है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की। तो एक कथा तो अलग अलग है। वैसे एक कथा के अनुसार जब वामन देवता को विष्णु भगवान ने जो है परास्त कर दिया था, तो उन्होंने विष्णु भगवान को कहते हैं राखी भेजी थी और अपना भाई बनाया था। तो कथाएं बहुत सारी हैं, तो ऐसे चली आ रही हैं। और जो राखी का त्यौहार है वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का, अटूट बंधन का और प्रेम का त्यौहार है, जो जहाँ तक है सभी मनाते हैं। नीलम चौधरी जी, ये तो खैर सभी जानते हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार राखी है, क्योंकि भाई इस त्यौहार में अपनी बहनों को वचन देता है उसकी रक्षा का। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो युग है, वो देखा जा रहा है कि कहीं पे बहनें भाई को नहीं चाहती हैं, कहीं पे भाई बहनों को नहीं चाहते हैं। क्या कारण मानती हैं इन दूरियों का, जो ये रिश्तों में खटास पैदा हो रही है? देखिए, भाई बहन जो हैं खून के रिश्ते से भी बंधे होते हैं, और जो खून के रिश्ते से नहीं बंधे हैं वो, जैसे हम किसी को भाई बहन बनाते हैं तो रिश्ते वही बनाना चाहिए जो इंसान निभा सकता हो। राखी एक राखी नहीं है, वो भाई बहन के एक अटूट संबंध का, रिश्ते का प्रतीक है। और जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, जैसे परंपरा ही जैसे निकाल दी है कि भाई जो हैं वो बहनों से राखी बंधवाते हैं, बहनें हैं तो अनेकों अपने भाई को तो राखी बांधती हैं, सभी को राखी बांधती हैं, तो एक उसे खेल की तरह बना दिया है। इस बार किसी को राखी बांध दी, अगली बार किसी को राखी बांध दी, तो इतने पवित्र रिश्ते को खेल बना दिया है। राखी उसी को बांधे जो उस रिश्ते को निभाए, और राखी उसी से बंधवाए जो उस रिश्ते को चलाए। कहीं भी भाई बहन के रिश्ते में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जैसे कि देख रहे हैं भाई बहन के रिश्ते
टूट जाते हैं, या कोई भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाता, या कोई बहन अपने भाई के घर राखी नहीं बांधती है। तो रिश्तों में थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा कहा सुनी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिश्ते अनमोल होते हैं। अगर आपकी कुछ बात होती है, अगर किसी बात पे मन ख़राब है, तो आप एक दूसरे को माफ़ कर दें, क्षमा करें और अपने रिश्ते को बनाए रखें, ताकि ये परंपरा चलती रहे और किसी भी भाई बहन का इन रिश्तों से विश्वास ना उठे। अभी खैर चलन चल ही रहा है। देखा जाता है बहुत से सोशल मीडिया में भी ऐसी रील भी वायरल होती है कि बहन आ रही है राखी बांधने, बहन दरवाजे पे खड़ी हुई है, लेकिन भाभी बोल रही है कि मेरे घर पे नहीं आनी चाहिए। बहन सुनती है और वापस चली जाती है। कहीं ना कहीं इन रिश्तों पे खटास का कारण भाभी तो नहीं है। देखिए, हर घर की अलग कहानी होती है और हर घर के जो हैं घर के किस्से होते हैं। किसी घर में भाभी बहुत अच्छी होती हैं, जो अपनी नंदों से बहुत प्यार करती हैं, उनकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रखती हैं। और कहीं कहीं ऐसे होता है कि कुछ भाभी ऐसी होती हैं भाई बहनों के मन में फ़र्क डाल देती हैं। तो वो बहन ने जो भाई बहन का रिश्ता अपनी माँ के पेट से चला आ रहा है, एक माँ अपने बेटे को भी जन्म देती है और बेटी को भी जन्म देती है। वो बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर उसी घर में एक साथ रहते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम बाद बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं और घर में भाभी आती है, तो वो रिश्ते ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में मनमुटाव है तो आप बैठ के सुलझा सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहन घर ना आए या भाई उसके घर ना जाए या राखी ना बांधे, त्यौहार ना मनाए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, भाभी भी किसी की बहन है। अगर वो इस सब व्यवहार उसके साथ होता तो उसे सोचना चाहिए उसे कैसा महसूस होता, उसे कैसे क्या फ़र्क पड़ता उस चीज़ का। अगर उसके भाई या उसके घर वाले उसके साथ वही व्यवहार करते तो उसके दिल पे क्या बीतती। क्योंकि एक राखी के त्यौहार के दिन अगर कोई बहन रो रही है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। नीलम जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी निकला है बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, कि अगर जो पुरुष है, कोई लड़का है या ओल्ड एज पुरुष है, वो एक दूसरे से चिढ़ता नहीं है, बहुत अच्छे से खुश होकर शेक हैंड करते हैं कि जैसे पता नहीं कितने पुराने दोस्त मिले हैं। लेकिन वहीं अगर जो बात आती है एक स्त्री की, यानी कि नारी की, वो एक दूसरे से ईर्ष्या जरूर रखती है, एक दूसरे से बुराई करती है। शायद वही एक नेचर उनकी ससुराल में भी जाता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं मनमुटाव रिश्तों में आते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? संदीप भाई, आजकल जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे आपने कहा मैं भी एक महिला हूँ, मेरा मानना है कि रिश्तों को इंसान रिश्तों की नज़र से नहीं देख रहा है। रिश्तों को अहमियत देने की जगह अपने स्वार्थ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं अगर हम इससे ये रिश्ता रखेंगे, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, या वो जो भी अपने रिश्ते हों, तो उसमें ये सोचते हैं इससे मेरा क्या फ़ायदा है या इससे मुझे कहाँ फ़ायदा होने वाला है। तो मैं जो हूँ, मैंने कभी अपने रिश्तों में स्वार्थ नहीं देखा, कभी ये सोच के रिश्ता नहीं बनाया कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा, मैं कभी किसी के रिश्तों को देख के जलती नहीं हूँ। मेरे भगवान ने जितने रिश्ते बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। अमूमन महिलाओं की यही आदतें होती हैं ना। बिल्कुल होती हैं। सबके अपने अलग अलग नेचर होते हैं, सबके अलग अलग कुछ संस्कार होते हैं, पारिवारिक संस्कार होते हैं। जैसे हमारे परिवार में हम पूरी फैमिली, अगर हम जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, भाई बहन सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अगर कोई अकेला रह रहा है तो उसे दूसरे लोगों का मतलब साथ रहना कम पसंद होता है, क्योंकि वो एक एकांत प्रिय हो जाते हैं। और फैमिली में रहने वाले लोग जो हैं उन्हें सबके साथ ही माहौल अच्छा लगता है, तो जलने ईर्ष्या वाली भावना जो है उनके अंदर नहीं होती है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मुझे घर में सब लोग हों तो ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले खाना और अकेले बनाना वो मेरे नेचर में नहीं है। तो वही संस्कार आगे हमारे बच्चों को भी होंगे कि वो जहाँ भी जिस भी फैमिली में रहें, चाहे वो ससुराल हो,
चाहे अपने भाई बहन के रिश्ते हों या हमारे पारिवारिक रिश्ते हों, उन्हें घर वाला ही माहौल अच्छा लगेगा। उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम कहीं एकांत में रहें या कहीं अकेले रहें या मतलब स्वार्थ सिर, जैसे कि मैं देखती हूँ आजकल हर एक बंदा कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वो सोचता है अगर हम इससे ये रिश्ता रखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा हो जाए। तो हर रिश्ते स्वार्थ से नहीं रखे जाते हैं। सबसे अहम होता है रिश्ता, और वो अनमोल होता है। मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत अनमोल हैं और बहुत अहम हैं, क्योंकि रिश्तों के सामने पैसा या कोई स्वार्थ कोई मोल नहीं रखता। तो जितने ज़्यादा हम अपने रिश्तों की गहराई को समझेंगे, उतने ही ज़्यादा हम ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे। अभी बात आ गई है रिश्ते और स्वार्थ की। अब रिश्ते, अगर तो लड़की शादीशुदा नहीं है, अभी कुंवारी है, तो जॉइंट फैमिली में रहती है, बहुत बड़ा परिवार होता है, लेकिन वहाँ पे वो हंसी खुशी से सारे रिश्ते निभाती है। लेकिन वहीं पे जब वो शादी करके ससुराल जाती है, वहाँ पे उसकी सोच और उसका स्वार्थ क्यों आड़े आ जाता है? देखिए, जब लड़की अपने परिवार में जन्म से लेके शादी तक जब वो बड़ी होती है, पलती है, अपने परिवार के साथ रहती है, उसमें उसकी सुख सुविधाएं अपने घर वाले उसे किस तरीके से देते हैं। हर कोई अपने बच्चे को अच्छी सुविधाएं, अच्छा पाल पोस के बड़ा करता है, जैसे कि उस किसी की हैसियत होती है। और बच्चे का एक बच्चे को ये नेचर हो बन जाता है कि हमें इसी तरह रहना है, और वो आगे जब दूसरे के घर में जाता है तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो है एडजस्ट नहीं कर पाता। एडजस्ट इसलिए नहीं कर पाता कि जो सुविधाएं उसे मिल रही थी वो नहीं मिल रही हैं, या जो व्यवहार उसे अपने परिवार में मिल रहा था वो आगे नहीं मिल रहा है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें चीज़ें ना मिलें तो एक बार इंसान चला सकता है, कोई बात नहीं, आज कमी है तो कल हमें वो ज़रूरतें हमारी पूरी होंगी। आज हम नमक से खा रहे हैं तो कल हम सब्ज़ी से भी खाएंगे। लेकिन एक व्यवहार जो है वो एक अहम चीज़ होती है। जब बेटी दूसरे के घर जाती है बहू बन के, तो उस परिवार में जो सास होती है उसे माँ का रोल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी बहू है। तो जिस तरह हम अपनी बेटी को रखते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, समझाते भी हैं, तो अगर इसी तरह सभी ये व्यवहार रखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी रिश्तों में खटास आएगी या फिर कहीं दरारें आएंगी। क्योंकि एक खुल के दोस्ती जैसा रखना, एक माँ बेटी का रिश्ता रखना या आपस में दोस्त जैसे रहना, तो उस वहाँ पे अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात भी बोल सकते हैं, किसी को क्या दिक्कत है वो भी बोल सकते हैं। और अगर इस तरह ना करके कहा सुनी करके, तानाकसी करके, ताने दे के अगर बातें करते हैं तो वहाँ रिश्ते ख़राब होते हैं। जी, आपने शुरू में एक बात बोली थी कि रिश्ते बनाओ तो निभाओ वरना बनाओ मत। ये क्योंकि आजकल देखा भी जा रहा है, बहनें जो हैं अपने भाई को छोड़ के औरों को भी राखी बांध रही है। तो किस तरीके से परखें कि कौन सही है कौन गलत है, किसको राखी बांधनी चाहिए किसको नहीं? क्योंकि आज के टाइम पे आप भी देख रहे हैं कि खबरों के माध्यम से भी, और कि राखी बांधती थी वो तो आज उसने गलत कर दिया, तो किस तरीके से पहचानें? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बहनों ने या कुछ भाइयों ने इन रिश्तों के नाम ख़राब कर दिए हैं। और जो सही लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आदमी ये सोचते हैं कहीं ये भी ऐसा ना हो। क्योंकि राखी, वही मैंने शुरू में बोला था, आज इसे राखी बांध दी, कल उसे राखी बांध दी, उसके बाद अगले साल उसे भूल गए, परसों किसी और को राखी बांध दी। तो राखी को खेल और मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों की डोर है, धागे की से बंधी तो होती है, लेकिन रिश्ते धागे की तरह टूटने नहीं चाहिए। ना रिश्तों को उस तरह तोलें कि वो एक धागा ही की गांठ बन के रह जाए। और पहचानने की बात यह है कि लोग रिश्तों का गलत मतलब निकालते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, रिश्ता भाई बहन का बनाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मतलब वो भाई बहन नहीं हैं या उन्होंने ऐसे कांड कर लिए। तो वो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि
एक पवित्र रिश्ते से इंसान का विश्वास उठ जाता है। और मेरा मानना है कि अगर मैंने किसी को राखी बांधी है, अपने भाई को बांधी है या अपना भाई नहीं है, हमने और भाइयों को राखी बांधी है, तो उस रिश्तों को पवित्रता से निभाएं। अगर आपको सैकड़ों की भीड़ में, चौराहों में, कहीं भी खड़े होके ये कहना पड़े और अपने भाई को राखी बांधनी पड़े ये मेरा भाई है, तो गर्व से कहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मतलब कुछ आपकी कमज़ोरी हो या आपके कुछ स्वार्थ हो, उसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़े। तो कुछ लोगों ने इन रिश्तों के नाम ख़राब कर दिए हैं, तो वो अच्छे लोगों पे भी कुछ लोग सोचते हैं क्या पता इनका भी ऐसा ही ना हो कि क्यों किसी ने किसी को बहन बना लिया, क्यों किसी ने किसी को भाई बना लिया। तो जो भी रिश्ते बनाओ आप, वो रिश्ते पूरी उम्र निभाओ तो ही बनाओ, वरना मत बनाओ उन रिश्तों को, क्योंकि रिश्तों की डोर कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिश्ते नहीं निभा सकते तो रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्ते वही लंबे चलते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता या जो पवित्रता के साथ चलते हैं। वो मुद्दे ऐसे ना बनाए कि हमें मतलब एक राखी को कि समय के साथ बदलते बदलते भाइयों को और बहनों को बदलते जाएं। बहुत सी बहनें एक दूसरे राखी बांधती हैं, बहुत से भाई राखी बंधवाते हैं, लेकिन वो बंधवाएं तभी जब वो उन रिश्तों को निभा सकते हों, जहाँ पे स्वार्थ ना हो, जहाँ पे वाकई वो उस बहन की रक्षा का वचन देते हों और दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभा सकते हों, और उनकी छोटी बड़ी गलतियाँ जो हों उन्हें नज़रअंदाज करके अपने रिश्तों को बनाए रखें। और हमेशा मैं तो चाहती हूँ कि सभी भाई बहनों के रिश्ते बने रहें, और ये पवित्र रिश्ता जैसे हमारी प्राचीन काल से चला आ रहा है, हमारे संस्कारों में है, तो सभी के रिश्ते पवित्रता के साथ बने रहें और इसी तरह उन्हें आप निभाएं। मेरी तो यही विनती है और यही आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ नीलम चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में एक चीज़ कह दी है कि रिश्तों को दागदार ना करें, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का एक प्रतीक है और पवित्र माना जाता है। इसलिए अगर तो रिश्ते बनाओ तो निभाओ, और नहीं निभा सकते तो रिश्ते मत बनाओ। तो इसी के साथ मिलवाते रहेंगे और भी मेहमानों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।